अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम सेकेंड ईयर क्लास से जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 16 का रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट मूवमेंट। कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन का पौधों की मूवमेंट में क्या रोल है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन कौन से होते हैं। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन प्लांट की बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्लांट्स को ग्रोथ देते हैं, यानी प्लांट की नशोनुमा करते हैं, उसकी बढ़ोतरी करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता था, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ह्यूमन जो हैं, इंसान जो हैं, उनके अंदर भी ग्रोथ हार्मोन होते हैं। जैसे आपने एक ग्रोथ हार्मोन पढ़ा भी था, सोमेटोट्रोफिन। ये ह्यूमन की नशोनुमा, ह्यूमन की बढ़ोतरी के लिए, ह्यूमन एक चाइल्ड होता है उसे अडल्ट में चेंज हो जाता है, तो यही क्या है, सोमेटोट्रोफिन का रोल है। इसी तरह प्लांट की बॉडी के अंदर भी ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो प्लांट्स की बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी होते हैं, प्लांट की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होते हैं। लाइक ऑक्सिन्स है, ठीक है ना जी, जिब्रेलिन्स है, जिब्रेलिन्स है। तो ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यही जो ग्रोथ हार्मोन हैं ये प्लांट की एक तो ग्रोथ भी करवाते हैं, दो काम करते हैं, ठीक है ना जी। इसके साथ साथ प्लांट की मूवमेंट को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। मूवमेंट से मुराद ये नहीं है कि प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक पौधा है वो एक जगह है तो वो क्या जो होगा, मूव करके, लोकोमोट करके किसी दूसरी जगह पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्लांट की मूवमेंट ऐसे होती है कि जैसे प्लांट्स का कोई पार्ट है, ठीक है जी, जैसे पीछे हमने पूरा जो है वो मूवमेंट को डिस्कस किया है, तो उसमें कोई, जैसे उसका फ्लावर होता है वो सन की तरफ मूव कर जाता है उस साइड पे, ठीक है ना, या उसकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रही होती हैं, तो इस तरह की मूवमेंट होती है उसके आर्गन्स की, उसके सेल्स की। लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्लांट पूरा का पूरा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है जी। अब ये हमने देखना है कि ग्रोथ हार्मोन कौन कौन से हैं और वो प्लांट की कौन कौन सी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास जी दो तरह के ग्रोथ हार्मोन हैं, एक ऑक्सिन और एक जिब्रेलिन्स। ऑक्सिन जो है इसकी काफ़ी सारी टाइप होती हैं, लेकिन जो प्लांट के अंदर हमने डिस्कस करनी है वो इंडोल एसिटिक एसिड है, ठीक है जी, इंडोल एसिटिक एसिड। अब ये ऑक्सिन प्लांट की एपिनास्टी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। पीछे आपने एपिनास्टी मूवमेंट में पढ़ा था कि ऐसी मूवमेंट है जिसमें प्लांट्स के जो पेटल होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के जो फ्लावर के पेटल होते हैं वो ओपन आ जाते हैं, यानी कि ये प्लांट्स है उसका फ्लावर होता है। तो फ्लावर फ्लावर के बारे में आप जानते हैं कि उसके क्या होते हैं जी, डिफरेंट पार्ट होते हैं, उसके अंदर ओवरी होती है, ओव्यूल होता है, ठीक है जी। और बार क्या होती हैं, कुछ सेपल होती हैं, और उसके अलावा कुछ रंगदार पत्तियां जो होती हैं जिनको हम क्या कहते थे, पेटल कहते थे, ठीक है ना, ये पेटल, ठीक है जी। अब होता क्या है एपिनास्टी में, एपिनास्टी में ये होता है कि ये जो ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन है ये एपिनास्टी की आउटसाइड पे, आउटसाइड की थिकनिंग पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और पेटल की आउटसाइड पे उसकी थिकनिंग इंक्रीज़ कर देता है, थिक कर देता है आउटसाइड पे। तो अब होता क्या है, यहाँ से थिक होने की वजह से पेटल जो होती हैं वो कर्व होना शुरू होती हैं, मुड़ना शुरू होती हैं, और वो क्या करती हैं जी, ओपन हो जाती हैं, ठीक है ना, यानी कि वो क्या होती हैं जी, ये उसके अंदर ओवरी है, स्टाइल, स्टिग्मा वगैरह। तो प्लांट्स की जो ये पेटल हैं ये क्या होती हैं जी, इस तरह ओपन हो जाती हैं, ठीक है जी। इस तरह क्या हो जाती हैं जी, ओपन हो जाती हैं। क्यों ओपन हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो पेटल हैं उसकी आउटसाइड पे ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ था, उसकी वजह से थिकनिंग हुई थी, तो आउटसाइड थिक हो गई थी, इनसाइड थिक नहीं थी, इस वजह से क्या हुई जी,
पेटल की ओपनिंग हो गई। ठीक है जी। अच्छा, ये है ऐसी मूवमेंट को क्या कहते हैं जी, एपिनास्टी मूवमेंट। दूसरी जो है हेपोनास्टी, उसमें क्या होता है जी, उसमें कुछ इस तरह से होता है कि यही जो पैटर्न है, अब ये आउटसाइड पे नहीं, अब ये क्या करती हैं जी, इनकी जो थिकनिंग होती है वो इनसाइड पे होती है। ठीक है जी। इनसाइड पे। तो अब होता क्या है कि ये जैसे जैसे इनसाइड से थिक होती जाती हैं, क्यों? क्योंकि इनसाइड पे जिब्रेलिन हार्मोन्स अकामुलेट हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से इनसाइड पे ये क्या होती हैं जी, थिक होना शुरू होती हैं। तो इस वजह से ये जो होती हैं, ये इस जो है कंडीशन में आने की बजाय क्या होती हैं, ये अंदर की तरफ से थिक हुई हैं तो ये क्लोज हो जाती हैं। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड जिब्रेलिन हार्मोन ज़्यादा था और उस वजह से इनसाइड पे ये थिक हो गई थी, और इस वजह से इन्होंने क्या कर ली, इनसाइड पे मूवमेंट कर ली। ठीक है जी। तो आउटसाइड पे अगर पेटल की मूवमेंट हो तो वो क्या होता है जी, एपिनास्टी। और उसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है जी, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है जी। ऑक्सिन हार्मोन की एंडोल एसिटिक एसिड टाइप। ठीक है जी। और अगर इन साइड पे मूवमेंट हो पेटल की तो उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है जी जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है जी। उसके अलावा उसके अलावा जो मूवमेंट है जो ऑक्सिन कंट्रोल करता है वो है जी फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। अच्छा जी, फोटोट्रॉपिज्म क्या है? फोटोट्रॉपिज्म आप लोगों को पता था कि ये मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन है टुवर्ड द लाइट। फोटो मीन क्या होता है जी, लाइट। तो लाइट की साइड पे मूवमेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। अब इसमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म भी थी, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी थी। अगर लाइट की साइड पे मूवमेंट हो तो पॉजिटिव, अगर उससे अवे हो तो वो क्या थी, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म थी। ये पीछे हमने डिस्कस कर लिया था। अब जस्ट ये देखना है कि इसका फोटोट्रॉपिज्म में ऑक्सिन हार्मोन का क्या रोल है, या फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट को ऑक्सिन कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या है कि प्लांट्स की जो स्टेम होती हैं, ठीक है जी, उनके अंदर ऑक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है जी। अब ये ऑक्सिन हार्मोन अपने आप को लाइट वाली साइड पे अरेंज कर लेता है। ठीक है जी, लाइट वाली साइड पे क्या करता है जी, अरेंज करता है। तो प्लांट की चूँकि लाइट वाली साइड पे वो ऑक्सिजन मूवमेंट, ऑक्सिजन अपने आप को अकामुलेट कर लेता है, इसलिए प्लांट भी उसी तरह उसी साइड पे क्या करता है, मूव कर जाता है। जैसे मैं ये दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास जो प्लांट की इस टाइप की कोई स्टेम है, ठीक है जी। अब क्या है, अगर सन यहाँ पे है, ठीक है जी, तो ये जो ऑक्सिजन होंगे ये कुछ इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होगी। ठीक है जी, स्टेम के अंदर। अगर हमारे पास सन जो है वो हम कहते हैं कि इस साइड पे है, तो स्टेम के अंदर जो ऑक्सिजन की अकामुलेशन हो जाएगी वो इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, इस साइड पे हो जाएगी। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे जो ऑक्सिजन की अकामुलेशन ज़्यादा हो गई है, इसलिए ऑक्सिजन जो है टुवर्ड द लाइट, टुवर्ड द सन, उसने क्या करना शुरू कर दिया है, इनलार्ज होना शुरू कर दिया है, बढ़ना शुरू कर दिया है, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो वो सन की तरफ क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा सन की साइड पे। ठीक है जी। तो ये जो मूवमेंट है टुवर्ड द सनलाइट, ठीक है जी, तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। और ये मुमकिन किसकी वजह से हुई है, क्योंकि जो ऑक्सिन हार्मोन है उसने अपने आप को साइड की सिमत पे अकामुलेट कर लिया है। इस वजह से वो प्लांट ऊपर से इनलार्ज होना शुरू हो जाता है और कर्व हो जाता है टुवर्ड द लाइट। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब ये है कि प्लांट के आर्गन की मूवमेंट होती है टुवर्ड जियो, जियो मीन ग्रेविटी। ठीक है जी। इसमें हम देखते हैं कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, ठीक है जी, उनकी मूवमेंट होती है, ठीक है, टुवर्ड ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ ज़मीन के अंदर।
ठीक है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं जी, जियोट्रॉपिज्म। अब ये होती क्यों है, क्योंकि ये जो रूट्स हैं इनकी टिप पर, ठीक है जी, ऑक्सिन हार्मोन होते हैं, और वो ऑक्सिन हार्मोन रूट्स को एनलार्ज करते हैं, ठीक है जी, बढ़ाते हैं। इस वजह से रूट्स क्या होती हैं जी, नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं, ठीक है जी, वो नीचे की तरफ क्या करना शुरू कर देती हैं जी, बढ़ना शुरू कर देते हैं। और रूट्स की इस तरह की मूवमेंट को क्या कहते हैं जी, जियोट्रॉपिज्म। अब ये जियोट्रॉपिज्म किसकी वजह से हुई, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इस जगह पे क्या थी, रूट्स की टिप पे ऑक्सिन हार्मोन थे, तो उसकी वजह से वो इनलार्ज हो गई, ठीक है जी, टुवर्ड ग्रेविटी। तो इस तरह की मूवमेंट को भी ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक कि प्लांट की मूवमेंट को ग्रोथ हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट को डिस्कस करेंगे।